हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो बिहार शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा फेज 2 थी, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 फेज 2 द्वितीय, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की डेट है, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, वो 26/4/2024 है। 26 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है दोस्तों। और जो लास्ट डेट है वो 4/5/2024 है। 4 मई 2024 लास्ट डेट है दोस्तों। और क्या है कि ये जो एप्लीकेशन होगा आपका वो ऑनलाइन होगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके पहले भी इसका एग्जाम हुआ था, वो फेज 1 था, ये फेज 2 है दोस्तों। इसके बाद इसमें अगर देख लेते हैं कि एग्जाम कैसे होगा दोस्तों, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चंस 1 अंक का होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों, क्या है कि ये सब्जेक्ट दिया गया है, तो सब्जेक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये क्या है कि उन शिक्षकों के लिए है जो ऑलरेडी नियोजित हैं। ये क्या है, जो नियोजित नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, देख लेते हैं कि इसके लिए एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा, इसलिए क्या है कि ये मत परेशान होना कि मैं डायरेक्ट एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या है कि जो एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे दोस्तों, जिसमें से कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापकों के लिए दोस्तों इसमें 150 प्रश्न होंगे, जिसमें भाग 1 में भाषा होगी, उसके 30 प्रश्न होंगे। भाग 2 में सामान्य अध्ययन होगा, उसमें 40 प्रश्न होंगे। और भाग 3 में सामान्य विषय होगा, उसमें 80 प्रश्न होंगे। और कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए दोस्तों इसमें भी 150 प्रश्न होंगे। इसमें भी भाग 1 भाषा होगा, उसके 30 प्रश्न होंगे। भाग 2 सामान्य अध्ययन होगा, उसके 40 प्रश्न होंगे। और भाग 3 संबंधित विषय होगा, उसमें 80 प्रश्न होंगे। अगर बात करें कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापकों के लिए दोस्तों, तो इसमें भी आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, और 150 प्रश्न होंगे। भाग 1 भाषा का होगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। भाग 2 सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। और भाग 3 संबंधित विषय होगा, जिसमें 80 प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापकों की बात करें, तो इसमें प्रश्नों की संख्या सेम रहेगी, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 भाषा का होगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। भाग 2 सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। और भाग 3 संबंधित विषय होंगे, उसमें 80 प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए जो निर्धारित सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, वही सिलेबस इसमें भी होगा, सेम टू सेम। जो टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए सिलेबस था, आपका पाठ्यक्रम था, वो सेम टू सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसमें अर्हता क्या होनी चाहिए दोस्तों। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 फेज 1 में सम्मिलित नहीं हुए अथवा अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 फेज 1 हेतु तो आवेदन पत्र भरा गया है एवं परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा, उनको अगेन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात द्वितीय तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी यदि आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है तो वह भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, जो आपकी फीस पड़ेगी, एप्लीकेशन की फीस है दोस्तों, वो 1100 रुपये है, 1100 फीस है दोस्तों।
परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी एवं इसकी अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। दोस्तों अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो आपको 40% अंक लाना पड़ेगा, 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 36.5% अंक लाने पड़ेंगे, 36.5% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हो तो आपको 34% अंक लाना पड़ेगा, 34% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात में आते हैं दोस्तों तो आपको 32% अंक लाना पड़ेगा, 32% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 32% अंक लाने पड़ेंगे, 32% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आपको 32% अंक लाने पड़ेंगे, 32% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। दोस्तों प्रमाण पत्र की बात कर ली जाए तो सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। दोस्तों परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। दोस्तों शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है। दोस्तों क्या है कि दूसरे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये वेरीफाई होगा कि आप वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। दोस्तों और क्या दिया गया है, यहाँ पे पूरा वही इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इसको क्या है कि मैं पीडीएफ ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में देख लेना। इसमें यही बताया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है, गाइडलाइन बताई गई है कि कैसे आपका एप्लीकेशन फिल किया जाएगा और कैसे सबमिट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगी जो मैंने आपको बताया है। जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट बताई है वो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट वही रहेगी और लास्ट डेट भी वही रहेगी। दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की वेबसाइट है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं किस वेबसाइट पर जा करके आपको फिल करना है। दोस्तों क्या है कि वेबसाइट ये है, आप देख सकते हो BSEB पर जा करके क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों उस पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा। आपके पास क्या है, ईमेल आईडी होनी चाहिए तथा मोबाइल नंबर होनी चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रिजल्ट आने तक एक्टिव रहना चाहिए। दोस्तों एप्लीकेशन फिल करने की दोस्तों जो स्टार्टिंग और लास्ट डेट है मैं अगेन बता देता हूं। यहां पे दिया गया है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि। निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 26/4/2024 से दिनांक 4/5/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। 26 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन फिल होगा, फीस जमा होगी और लास्ट डेट है दोस्तों वो आपकी 4 मई है, 4 मई 2024 लास्ट डेट है दोस्तों। और जो एप्लीकेशन फिल करने की वेबसाइट है वो है BSEB पे जाकर के आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस है दोस्तों वो 3 चरण में होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा फीस का। ये 3 प्रोसेस हैं। अगर आप एप्लीकेशन वहां पे जब फिल करने जाओगे 3 स्टेप में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, सेकंड फॉर्म फिलअप और थर्ड होगा
पेमेंट, फीस पेमेंट। दोस्तों और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। दोस्तों यहाँ पे अगर फोटोग्राफ की बात की जाए तो अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 100 KB तक एवं आयाम 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये साइज आपका फोटो होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो दोस्तों आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पे दिया गया है। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। दोस्तों मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड, डीएलएड, बीलिब, अन्य प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट, सीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। दोस्तों और देख लेते हैं नीचे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों क्या ये दिया गया है एप्लीकेशन फिल करने के बारे में, आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है पूरा प्रोसेस दिया गया है। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों वीडियो के नीचे पिन किया होगा, तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 फेज 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं और बिहार सक्षमता परीक्षा का आप प्रमाण पत्र पा सकते हैं, सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।